नमस्कार, मैं अमित तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पर्सनल एक छोटी-सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी बीमारी से लेकर और उसे ठीक होने तक और आज के दिन जो कंडीशन है, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे पैनक्रियाटिस की बीमारी थी। मेरा पैनक्रियाज़ में बार-बार सूजन आता था और उसके लिए मुझे एडमिट होना पड़ता था, जो कि मेरी ये बीमारी पिछले 3 से 4 वर्ष पुरानी है। और मैंने काफ़ी जगह अपना इलाज करवाया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, इंदौर में इलाज करवाया, जिसमें मुझे सिर्फ़ एक चीज़ ये मालूम पड़ी कि जो बीमारी मुझे हो गई है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। और मैं उसके लिए फिर हैदराबाद गया, वहाँ भी मैंने अपना इलाज करवाया। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी मुझे सेम चीज़ बताई कि ये पेन किलर्स और ये जो दवाइयाँ हैं यही आपको लेना रहेगा, आपको केयर करना रहेगा, इसके अटैक्स आपको आते रहेंगे। जब उनसे ये चीज़ पूछी जाती थी कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगा, या इंदौर में भी कभी पूछी जाती थी क्या मैं ठीक हो पाऊँगा, तो कोई भी डॉक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जवाब नहीं रहता था कि नहीं तू ठीक हो जाएगा, नहीं तू अच्छा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। सबका ये कहना रहता था कि आपको केयर करना है, इसके अटैक एनी टाइम आ सकते हैं, आपने थोड़ी बहुत भी कहीं भूल चूक करी तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपके खान पान में रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, मेंटली प्रेशर हो जाता है, जो कि एक आम मनुष्य के जीवन में अगर ऐसी बीमारी हो जाती है, अगर उसे ये चीज़ मालूम पड़ जाता है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, तो उसको मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। वो उस चीज़ को कैसे झेलता है वो खुद ही समझ सकता है। तो जो पिछले 3 साल से, जो 4 साल से जो मैंने अपनी लाइफ में जो इस बीमारी का जो मैं कंटिन्यू इलाज करवाता गया और डॉक्टरों से सलाह लेता गया, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैंने देखी कि जब आपको अटैक आता है, जब उसका पेन होता है, तो उसके लिए सिर्फ आपको एडमिट होना रहता है, या एडमिट डॉक्टर बोलते हैं होने के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ पेन किलर्स दी जाती है, या दर्द रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। आपका खाना पीना पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि आपको पानी भी लेने के लिए मना कर दिया जाता है। हल्का हल्का आपके होठों को गीला करते हैं सिर्फ डॉक्टर्स, ताकि आपकी ज़बान तक भी पानी टच ना हो। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि उसको उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिसेंटली फिर 3 साल 4 साल बाद जब 6 महीने का गैप होता था तो मुझे अटैक आता था, 3 महीने के गैप में आता था, या अभी रिसेंटली मुझे थोड़ा जल्दी अटैक आने लगे कि 15 दिन 20 दिन में भी आने लगा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। इस कंडीशन में एक प्रॉपर तरीके से जो इलाज और वो सारी चीज़ें डॉक्टर मुझको जो सलाह दी, वो चीज़ मैंने फॉलो करी, बट उससे मुझे कुछ भी आराम नहीं लग रहा था, या मुझे ऐसा लग नहीं रहा था अंदर से कि मेरी बॉडी फिटनेस ठीक हो रही है या मैं ठीक हो रहा हूँ। हमेशा एक डर बना रहता था। अभी लास्ट 2 मंथ पहले मुझे इंस्टेंट मेरा वज़न घट गया पूरी तरीके से। जो मेरा वज़न था, मतलब मेरा टोटल जो वज़न था वो 70 kg था, अप्रॉक्स 70 kg था। एबव हो सकता है बट 70 से नीचे नहीं था। अचानक से मेरा 13 किलो वज़न घट गया सिर्फ एक हफ्ते में, और इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रहा था, मुझे कमज़ोरी आ रही थी, मुझे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस कंडीशन में जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे शुगर टेस्ट करने के लिए कहा, और मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई, जो कि मुझे पहले कभी नहीं थी। मेरी शुगर इंस्टेंट इतनी बढ़ गई कि लगभग 600 550 आ गई थी। उससे मेरी बॉडी फिटनेस पूरी ख़राब हो गई थी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी हो गई थी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि भगवान की दया से मुझे देहरादून में वैद्य जी मिले, बलिंदु प्रकाश जी जो वैद्य जी हैं, वो मेरी लाइफ में एक भगवान के रूप में आए। जब मैं सब जगह से अपनी सारी स्थिति या सारी चीज़ों से हार चुका था, जब मुझे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि तुझे अब इंसुलिन लेना पड़ेगा लॉन्ग लाइफ, जब तक तू ज़िंदा रहेगा तुझे इंसुलिन लेना है,
उससे तेरी शुगर कंट्रोल में रहेगी, उससे तू खाना पीना कर सकता है, सब चीज़ कर सकता है। बट मेरे मेंटेलिटी में रह गया था कि मेरी एज अभी सिर्फ 38 ईयर्स है और मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा मेरी लाइफ को, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, या इंसुलिन मैं कैसे हमेशा कैरी करूँगा, मेरी जॉब है, मेरी सभी सभी चीज़ें हैं लाइफ में, तो मैं उसको कैसे मेंटेन करूँगा, ये सारी चीज़ें मुझे परेशान करने लगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले वैद्य जी को, बलेंदु प्रकाश जी को, जिन्होंने, उनसे मैंने जब अपनी बीमारी डिस्कस करी तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा, बेटा तू आ जा और तुरंत आ जा और किसी बात की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ उनका ये शब्द था कि सब ठीक हो जाएगा। इस शब्द ने मुझे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था मेरी लाइफ में, एक वापस जीने की तमन्ना आई थी और वापस मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद यार वापस अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। मैंने ऐसा मेरे दिमाग में आ गया था और मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, मैं डायरेक्टली देहरादून के लिए रवाना हुआ इंदौर से। वैद्य जी से बात करी, उन्होंने सारी चीज़ें समझाई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा इलाज चालू करा। फर्स्ट डे उनके केबिन में जाकर जब मैं बैठा था, उनके केबिन में सीट में बैठने के बाद तुरंत वहीं पे ही मेरी मेडिसिन चालू हो गई थी। एक आश्चर्य लगा था, एक हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं था। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद पहले सब जांचें होती हैं, सब चीज़ होता है, हर चीज़ होता है, बट उनका जो टेक्निक है, उनकी जो चीज़ें हैं, वो एक माइंड ब्लोइंग है। वो आज के युग के भगवान हैं पेनक्रेटिस के लिए। इतनी बेकार बीमारी के लिए जो व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस से अगर बोल सकता है कि तू ले और तू ठीक हो जाएगा, तू निश्चिंत रहे और सिर्फ हंसते रहे, हंसते रहे, खाते रहे। जहाँ पे लोग खाना मना कर देते हैं वहाँ से वो खाना खिलाना चालू करते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लाइफ का। और भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, बट अगर कोई इस बीमारी से अगर परेशान है तो आप बिना सोचे समझे वैद्य जी के पास जाइए। जिस प्रकार वो आपको बोलते हैं, जिस प्रकार वो आपको खाना बताते हैं, जिस प्रकार आपको डाइट वो बताते हैं, उसको फॉलो करिए और ये 100%, 99 नहीं 100% गारंटी है कि आपका पेन नहीं होगा, आपका पैनक्रियाज रिकवर होगा और आपकी लाइफ वापस से हंसमुख होगी। ये मेरी पर्सनल लाइफ का मैटर है। मेरी इंसुलिन बंद हो चुकी है। जो मैं 72 डिग्री लेता था, 24 घंटे में खाना खाने के पहले पेट में इंजेक्शन लेना, जांघ में इंजेक्शन लेना, नाश्ते के पहले लेना, तो इससे बड़ा हेजिटेशन होता है, मतलब दिमाग खराब होता है। उस चीज़ को उनकी दवाइयों ने रिकवर करा। मुझे ओनली 21 डेज में इंसुलिन बंद हो गई, टोटली बंद। आज मेरी शुगर पूरी कंट्रोल में है, अच्छा खाना खा रहा हूँ जैसा मुझे वैद्य जी ने बोला है, अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। उन्होंने साल भर का जो मुझे डोज दिया है कि आपको दवाई लेना है और इसी को फॉलो करना है, मैं बिल्कुल उसको पूरी तरह फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि 1 साल बाद वापस मैं नॉर्मल तरीके खाना खा पाऊँगा, अच्छी लाइफ जी पाऊँगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उस पूरी टीम को, उस पूरे कैंपस को, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। उनकी पूरी टीम इतनी अच्छी है कि आपको छोटी छोटी जगह आके आपको हर चीज़ बताया जाएगा, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई टीम मेंबर आपको देखेगा नहीं या जो हो गया वो चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे जो बोला जाता है वो आपको करना रहता है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आज के युग में अगर आप पैसे की बात करेंगे तो वहाँ पैसा कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपने पैनक्रेटाइटिस के लिए इतना खर्चा कर दिया होगा, शायद आपको पता भी नहीं होगा, ना आपने किसी डायरी में लिखा होगा, बट आपका इलाज भी नहीं हुआ, पैसा भी गया पर आप ठीक भी नहीं हुए। बट यहाँ पे पैसा भी आपका इतना नहीं लगेगा जितना आपकी थिंकिंग है, बट उससे बढ़कर है आपकी चीज़ और आपकी तकलीफ़ और आपका शरीर, जो कि वैद्य जी उसको पूरी तरीके से ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, एक नई चीज़ें सिखाते हैं कि लाइफ में एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में कैसे रहना चाहिए, एक्चुअल में क्या खाना चाहिए, ताकि आप बीमार ना पड़े, ताकि आप आपके बच्चों को, आपके फैमिली को भी वो बताएं। ये बहुत चीज़ मायने रखता है लाइफ में, जो मैं अब जाकर समझा हूँ। अब जाकर मुझे समझ में आया कि काश मैं वो पहले चले जाता तो शायद मेरे को आज शुगर भी नहीं होती और ना मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती और ना मेरा वेट घटता। बट अभी भी मैं हारा नहीं हूँ। मुझे वैद्य जी की वजह से एक राह मिल गई है
और मैं वापस जीतूँगा और इस बीमारी को हराऊँगा, जिसमें मुझे वैद्य जी का पूरा आशीर्वाद है, उनका गाइडेंस है, उनकी टीम मेंबर्स के सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आप फॉलो करिएगा। बस मैं इतना ही आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो मेरी छोटी सी इन 3-4 महीने और 3 साल में जो मेरे साथ घटित हुआ इस बीमारी से लेकर, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। और ये चीज़ इसलिए शेयर करी है कि किसी का टारगेट ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर वो कमाई करेंगे, या कभी कोई लोग सोचते हैं आयुर्वेदिक में क्या है यार, वो क्या करेगा, चूरन खिलाएगा, क्या करेगा, जब एलोपैथिक वाले नहीं कर पाए तो ये क्या है। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद आदमी आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है बॉस, ऐसे ही मेंटिलिटी से ठीक हो जाता है आदमी। उसके बाद उनकी जो दवाइयाँ हैं और जो चीज़ें हैं, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। थैंक यू वैद्य जी, थैंक यू फॉर ऑल योर टीम मेंबर्स। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा इस जीवन में, और सदा आपको फॉलो करता रहूँगा, आपकी चीज़ों को फॉलो करता रहूँगा, ताकि मेरी लाइफ अच्छी चलती रहे और मेरी फैमिली खुश रहे, मैं भी अच्छा रहूँ। और आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक है, जो भी वहाँ जाएँ जल्दी ठीक हो जाएँ। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।